तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और टाइटल पढ़ के आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। हाँ, आज हम कनाडा के वो बच्चों वाले भूत की बात करने वाले हैं। मैं नहीं मानती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मास्टर डिग्री की हुई है, तो भाई जो लोग नहीं मानते उन लोगों के लिए मैं भी बता दूं कि मैं भी नहीं मानती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस, तभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं भाई यार ये तो शायद हम नींद में हो गए या कुछ ऐसा हो गया होगा। मैं हमेशा पॉजिटिव ही लेती हूँ, लेकिन ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं सोचा कि चलो मैं आज एक बार है ना सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पता नहीं है क्या सच है झूठ है, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है बस वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब हम कनाडा पहली बार आए और जब हमको रहने के लिए छत की ज़रूरत थी। तो हमने हमारे एक रिलेटिव को बोला कि भाई हमें छत की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें एक अच्छा सा घर ढूंढ के दे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आ गए तो मतलब रहने के लिए घर तो चाहिए ही। तो इसीलिए फिर उन्होंने है ना एक 2 BHK घर बताया। तो मेरे पतिदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो घर में से जैसे पाँव रखता हो वैसे ही खत्म हो जाता है, तो मुझे थोड़ा बड़ा सा घर दिखाइए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई इनको थोड़ा बड़ा सा घर दिखा देते हैं। तो फिर हमको मिला ये भूतिया हवेली जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी देखो भूतिया है नहीं है वो भी मैं मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इसी टॉपिक के लिए उसे भूतिया हवेली बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी हवेली थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा लिविंग रूम है ना उससे 4 गुना बड़ा वहाँ पे लिविंग रूम था। और यहाँ पे ये जो मेरा बेडरूम है ना, ये मतलब वहां पे जो बेडरूम था, यहाँ का मैं जो मेरा जो लिविंग रूम किचन और बाथरूम का पूरा मिला दो ना, उतना वहां पे सिर्फ एक बेडरूम था। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा था। मतलब अगर हमें पीछे का जो हमारा गार्डन का लॉन कट करना था तो हमें 2 दिन लगते थे पूरे वो गार्डन की सफाई करने में। तो हमें भाई उतना बड़ा मकान मिल गया था, उसे बोलते हैं डिटेच हाउस बंगलो, ठीक है। अभी मिल तो गया और रहने के लिए हम थे सिर्फ तीन जन। वैसे अभी हम 4 जन हैं, लेकिन वो मेरा एक बड़ा बेटा है ना वो पहले से इंडिया में ही था, उसको हम 1 साल के बाद लाए थे, क्योंकि उसकी स्टडी को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बीच में से, क्योंकि यहाँ पे स्टडी स्टार्ट होती है सितंबर से और हमारा यहाँ पे सितंबर में आधा स्टडी हो चुका होता है। इसीलिए हमने सोचा कि चलो इस साल हम नहीं उसका बिगाड़ते, उसके बाद हम उसको लेके आएंगे। तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन अभी हम जैसे कि 3 जन थे, मैं और मेरा छोटू, वो जब 3.25 3.5 साल का बच्चा था, और मेरे हस्बैंड, सिर्फ हम 3 जन। और जैसे कि कनाडा में आए तो स्ट्रगल की शुरुआत तो हो चुकी थी हमारी, तो हमें करना था भाई काम। तो भाई मैं छोटू को छोड़ के कहीं पे जा नहीं सकती थी, तो पतिदेव जी ने सोचा कि चलो भाई मैं ही 2 जॉब कर देता हूँ। तो वो सुबह चले जाते थे, 5 साढ़े 5 बजे उठते थे और 6 बजे उनकी जॉब स्टार्ट हो जाती थी। तो 6 बजे से मतलब तो उसको जाना पड़ता था, 5:30 बजे से वो घर छोड़ देते थे और रात को आते थे 2-3 बजे, क्योंकि वो 2 शिफ्ट करते थे जॉब की, है ना। तो 12-1 बजे उनकी जॉब खत्म होती थी, आते आते 2 बज जाते थे। अभी वो भूतिया हवेली में हम और 2 मतलब मैं और मेरा बेटा दोनों अकेले। आप समझ सकते हो हमारा क्या हाल होता होगा। मतलब मुझे उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं था। हालांकि आज भी अगर मुझे इतना मतलब ऐसा, और भूत भी शायद फ्रेंडली था कि आई डोंट नो क्या था, वो बच्चा भूत था मुझे वो भी पता नहीं है। तो हुआ क्या ना, मतलब ये तो हमारे शेड्यूल चलता था और घर भी वैसे रोड पर ही था, तो हमें वो सब वैसी वो हॉन्टेड वाली फीलिंग नहीं आती थी। फिर क्या होता ना कि हमारा रात का, और यहाँ पे, और आप लोगों को पता है ना यहाँ पे विंटर है तो शाम को 4 बजे अंधेरा होने को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हुआ क्या ना कि हमारा डेली शेड्यूल हो जाता था कि हम मतलब 8-9 बजे में और मेरे बेटे सो जाते थे, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था मेरे हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना ये वो, ठीक है। अभी हुआ क्या ना कि जब से उस घर में आए ना तब से मेरा बेटे ने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि वो ऐसा नहीं बोला हो कि मम्मा मुझे इंडिया जाना है। मतलब उसका हर दिन का एक ही होता है कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे इंडिया जाना है, मुझे इंडिया जाना है। जो लोग भी हमारे घर आते थे सब लोग को भी पता है कि उसे इंडिया जाना है। मतलब हर रोज उसे ना चिढ़ाने के लिए भी बोलते थे कि यार तुम्हें इंडिया जाना है, तुम्हें इंडिया कैसे लगता है। इवन मेरी एक फेसबुक पे भी रील है, मतलब वो हमेशा ही बोलता रहता है कि मुझे इंडिया जाना है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि शायद है ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये हर रोज ऐसा बोलता रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ये तो है ना, क्योंकि ये बड़ा घर है और अकेला रहता है, और वहां पे है ना मेरे बड़े बेटे के साथ मतलब वो कंफर्टेबल था, वो यहाँ पे अकेला है। तो मुझे भी लगा कि चलो भाई वो अकेला है इसीलिए शायद वो ऐसा बोलता रहता है। तो हमने निग्लेक्ट कर दिया। फिर एक रात वो खड़ा हुआ, हम दोनों सो रहे थे, वो खड़ा हुआ ऐसा बैठा। फिर मैंने भी पूछा कि बेटा क्या हुआ। फिर पता है उसने क्या बोला कि मामा वो कौन है। आज भी अभी भी देखो मुझे गूज़बम्प आ गए, अगर मैं जूम करके दिखाऊंगी। मतलब कि रात के मैंने टाइम नहीं देखा है, पर मतलब वो फर्स्ट टाइम उसने जब बोला कि मम्मा वहां पे कौन खड़ा है, तो आप सोच सकते हो कि पूरे इतने हवेली में हम दोनों अकेले, और उसमें भी
वो बोला कि मम्मा वहां पे कौन खड़ा है। मैंने फिर है ना मतलब मैंने उसे बोला कि नहीं बेटा कोई नहीं है, तूने रात को सपना देखा होगा। फिर मैंने भी अपने मन को मनाया। क्या होता है ना, हम भी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना तो पहले हम अपने आप को ही मनाते हैं, उसके बाद हम किसी और को मनाते हैं। तो मैंने भी अपने आप को मनाया कि नहीं नहीं भाई वो नींद में कुछ सपना देखा होगा, और कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ सपने में देखा हो वही हमको सब रियल दिखता है। तो मैंने भी उसको बोला कि भाई यार वो सपना देखा होगा। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं मतलब वो है ना मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मतलब मम्मा वो ऐसा है, वो ब्लैक वो मतलब मैंने सुना ही नहीं, उसकी बात सीधी काट दी। क्या होता है ना कि अगर वो एक्सप्लेन कर दे तो उसके दिमाग में भी हो जाता है। तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं। जनरली सब जगह ऐसा ही होता है कि अगर आप कुछ बोलने जाते हैं तो आपके मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि हे शट अप, नहीं ऐसा मत करो। तो ऐसा ही मैंने भी ऐसा किया, मतलब मैंने डांट के रही, मैंने प्यार से समझा के बोल सुला दिया, क्योंकि रात को उठा तो चलो मैंने सोचा मतलब उस रात तो कोई बोला नहीं, मतलब ठीक है चलो हो गया हमारा, है ना। फिर मैंने अपने पति को भी बताया कि भाई ऐसा हुआ था। तो उन्होंने भी बोला कि उस टाइम पे तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला, उससे बोला कि यार मतलब वो शायद इंडिया मिस कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं तो कुछ नहीं मतलब। तो फिर हमने सोचा कि चलो हमने है ना दूसरे दो मतलब हमारे घर 4 कमरे थे, तो हमारे मतलब बाकी के 3 कमरे तो खाली थे। तो उनकी एक फ्रेंड की लड़की आने वाली थी स्टूडेंट वीज़ा पे, तो बोला कि चलो मैं ये ना दूसरे कमरा है वो उसको दे देता हूँ, मतलब उसको वो आए तो उसको भी मतलब तुम्हें भी कंपनी रहेगी। मैं बोली ठीक है चलो, मतलब वो तो हमें थोड़ा सेफ्टी लगेगा ना। तो फिर वो आई, उसकी फ्रेंड आई, वैसे 2 लड़की आई। अभी हुआ क्या ना, तो उसमें से जो लड़की रहती थी नीचे नीचे एक कमरा था वहाँ पे, तो वो है ना कभी कभार मुझे बोलती कि है ना भाभी पानी की आवाज़ आ रही है। मतलब पता नहीं यार खुद को शावर करने की इच्छा होती है, कब मतलब जब कोई बाथरूम में शावर नहीं करता होता है, मतलब ना मैं मेरे हस्बैंड ना ही वो, और मतलब उस टाइम पे पानी की फ्लश की ऐसे आवाज आती है तभी भी हम तो मतलब अपने आप को है ना ऐसे नहीं मानते ना कि नहीं भाई कुछ होगा। तो मैंने भी बोलता है शायद है ना कुछ कहीं पे भी पानी मतलब नहीं। उस टाइम पे मैं बैठी थी कमरे में, उसने पहले भी एक बार बोला, तो उसने तब भी मैंने मतलब शायद मुझे लगा कि शायद मैं किचन में होगी, वो किचन में फ्लश का पानी साफ जाता होगा, तो उसकी वो एक पाइप में से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने भी निगलेक्ट किया कि भी चलो फिर और फिर हम भी ऐसा होता है ना, वो लोग हमारे घर रहते तो हम थोड़ी डर रहेंगे कि भाई यार हाँ मेरे बेटे ने भी ऐसा बोला, और वो भी हमारे दिमाग में भी नहीं आता। देखो सही सही बात तो वो तो है ना, हम जब बाद में हम सारी मेमोरीज इकट्ठा करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, है ना। उसके बाद उसने बोला कि मुझे है ना अभी कैसे 2-3 बार ऐसे पानी की आवाज़ आती है, और लिटरली एक बार तो उसने मुझे बताई ना, तो हम मैं भी नीचे गई। उस टाइम पे हमारे घर में मतलब खुद न मैं थी और सिर्फ वो लड़की थी, और मैं ऊपर कमरे में थी। तो नहीं मैंने पानी यूज़ किया था, और नहीं उसने पानी, नहीं किसी ने फ्लश किया, नहीं किसी ने मतलब किचन में गए कहीं पे भी, तो पानी की आवाज़ कहाँ से आई पता नहीं। हमें लगा शायद भू शावर कर रहा होगा, मतलब हो सकता है वो बात हुई। उसके बाद हुआ क्या ना कि जो लड़कियां थी मैंने मतलब मैंने ऐसा सोचा कि चलो भाई हम अच्छा है, लेकिन अभी वो लोगों को भी ऐसा होता है ना कि पैसा कमाना है, तो वो लोग भी नाइट शिफ्ट करने लगी। तो मतलब वो लोग भी 12 बजे तक की वो अपनी शिफ्ट करने लगी। तो वो भी आती थी 1 बजे, हस्बैंड जी भी आते थे 1 बजे। और उसमें भी ऐसा हुआ कि हस्बैंड जी को 4 महीने वो इतना मतलब ट्रॉमा लगा काम करने का, तो बोले कि चलो मैं तो ये छोड़ता हूँ और मैं जाता हूँ इंडिया। अब मैं अकेली और मेरे पे फाइल की प्रोसेसिंग चल रही थी, तो मैं जा नहीं सकती थी इंडिया। तो अब तो मैं फंस गई बराबर से, है ना, मतलब एक बड़ा घर लेके ये वो। फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि भाई मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा घर कहीं पे लेके जाओ। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आके देखता हूँ, तब तक तुम यहाँ पे रह लो, ठीक है। वो तो चले गए। उसके बाद ये भी लड़की अभी मतलब मैं बोली ना 12-1 बजे, और 12-1 बजे तो मतलब हमारी सुबह हो जाती है, इतना लगता है, क्योंकि 8 बजे अगर सोने की आपकी आदत है तो वो तो मतलब, और वो लगता है ना मतलब 1 घंटा भी अगर पूरे घर में अकेला निकाला ना वो बहुत मुश्किल होता है। फिर वापस से एक बार मतलब वो मेरा बेटा अकेला सुसु करने भी नहीं जाता था, मतलब यहाँ से बेडरूम से अगर सुसु करने जाना, और इतना नहीं था, वो हर जगह अकेला चला जाता था। और वो उस घर में आने के बाद वो कहीं पे भी अकेला नहीं जाता था। कभी कभार मेरी सिस्टर भी मुझे बोलती थी कि यार मतलब आपको है ना कई चीजें नहीं दिखती है, वो बच्चों को दिखती है ना। मेरी सिस्टर को भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा बताया है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम, क्योंकि वो भी कनाडा में यहाँ पे ही रहते हैं, तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और कई चीजें हमें नहीं दिखती है वो बच्चों को भी दिखती है। और कभी कभार ये सोचते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि यार क्या सच में होगा या नहीं होगा, या फिर बच्चे का लिटरली
भ्रम होता है क्या पता नहीं, मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन ये एक हकीकत थी। उसके बाद शायद उसने, हम 8-9 महीने उस घर में रहे, 8 महीने शायद, है ना। वो 8 महीने में वो 2 से 3 बार वापस से उसने बोला होगा कि मम्मी है ना, वो कौन है, मतलब कि, और जब भी वो ये सब बोलता है ना, सच मानो आपकी हिम्मत ही नहीं होती है उस साइड देखने की। मतलब जैसे कि हम ऐसे सोया हुआ होता है, ये उठता है, बोलता है मम्मा ये कौन है, मतलब मैं अपने बेटे को सुला देती हूँ, कंबल ले लेती थी, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उस साइड देखूं। मतलब हमारे वो एक एंगल से हमको पता चलता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन वो एक फीलिंग ही ऐसी है। मतलब जैसे तैसे करके हमने फिर है ना वहाँ पे उतना टाइम निकाला। तो ये एक मतलब देखो, कोई मानेगा कि बच्चे को सिर्फ ऐसे इल्यूजन होता है या ऐसे ही बच्चे वो करते हैं, कुछ है मुझे नहीं मालूम सच है झूठ है क्या है, पर ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जो मैंने उस घर में किया है। उसके बाद टचवुड मतलब हम, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है, और मतलब जैसे कि ये घर में आए उससे पहले भी मैं एक दूसरे घर में गई, तो वहाँ पे उसने कभी नहीं बोला कि मम्मा कोई है या मतलब है। तो वह उस घर में क्यों बोलता था, शायद ऐसा है कि वो बहुत बड़ा था, मतलब वो भी है, थोड़ा बच्चा भी छोटा था, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ पे आने के बाद या दूसरे और किसी के घर में, मतलब किसी घर में मेरे बेटे ना टचवुड नहीं बोला है कि भाई मुझे कुछ दिखता है। तो ये है मेरी स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड में ऐसी दूसरी 1-2 स्टोरी भी है, वो आपसे शेयर करूंगी अगर आप लोगों को जानना है तो। अगर जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना, ओके। मैं दोबारा नेक्स्ट डे को एक मतलब जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो लेके आ जाऊंगी। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय।